हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बंधी दुकान, व्यापार, व्यवसाय और फैक्ट्री के खोलने के उपायों के ऊपर। और आप खुद से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी दुकान, व्यापार या व्यवसाय को किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने तंत्र मंत्र बाधा कर दी है, या किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी आपकी दुकान, व्यापार या व्यवसाय स्थल पर है। जी हाँ दोस्तों, बंधी दुकान को खोलने के उपाय के साथ साथ बंधी दुकान है भी कि नहीं, ये आप खुद से चेक कर पाएंगे। और आपको ये कैसे करना है, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत से जातक ऐसे होते हैं, बहुत से व्यापारी, बहुत से व्यवसायी, बहुत से शॉप वाले, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी दुकान या हमारे व्यापार या व्यवसाय को किसी ने बांध दिया है। हमारा व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था, हमारी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन सडनली हमारा ग्राफ ऊपर की जगह नीचे आना शुरू हो गया है। हमारे व्यापार व्यवसाय में झगड़े शुरू हो गए हैं, वाद विवाद की स्थितियाँ बन गई है, पार्टनर्स आपस में लड़ने लग गए, या आप पार्टनर्स नहीं भी हो तो आपकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री में लड़ाई झगड़े का माहौल सा बन गया है, वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। व्यापार व्यवसाय में नुकसान ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, व्यापार में चोरी होने जैसी घटनाएं, आग लगने जैसी घटनाएं हो रही हैं, सामान का नुकसान हो रहा है, सामान चोरी हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब किसी जातक के संग में शुरू हो जाती, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, चोरी होना, आग लगना, दुकान पे ग्राहक का ही नहीं आना, जो दुकान पहले बहुत ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों को छू रही थी, वो सडनली बिल्कुल खाली रहने लग गई, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा जैसा रहने लग गया। कई बार ऑर्डर आते हैं और ऑर्डर बाद में कैंसिल हो जाते हैं। कई बार माल डिलीवरी के लिए तक रेडी होता है और उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कई बार माल डिलीवर होने के बाद भी कैश पेमेंट अटक जाता है। हर जगह वाद विवाद की स्थितियां बन जाती, दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम लाख पूजा पाठ करते रहते हैं, लाख कोशिशें करते रहते हैं, नई नई स्कीम्स लाते हैं, नए नए डिस्काउंट्स लाते हैं कि जिसकी वजह से हमारी दुकान चल पाए, हमारा व्यापार चल पाए, हमारा व्यवसाय स्टैब्लिश रह पाए, हमारी फैक्ट्री उन्नति कर पाए। हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी हमारी बैड बाइटिंग हमारी प्रोडक्ट के खिलाफ इतनी तेज कोई कर देता है कि उसके कारण हमारा प्रोडक्ट नहीं चल पाता है। तो ये सारी ही परेशानियां, ये इस बात का सिंबल है कि आपकी दुकान को बांधा गया है, आपके व्यापार को बांधा गया है, आपके व्यवसाय को बांधा गया है। अगर आपकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री अच्छी उन्नति कर रही थी, लेकिन करने के बाद ये सब घटनाएं आपके संग में अचानक होने लग जाती, एक के बाद एक आप समझ नहीं पाते कि सडनली एक के बाद एक सारे ऑर्डर कैंसिल क्यों होने लग गए, ग्राहक दुकान से अचानक आना कम क्यों हो गए, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां क्यों बनने लगी, या तो ये स्थितियां घर में बनना शुरू हो गई होंगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में दुकान पे अपनी ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। तो ये सारी ही चीज़ें इस बात का सिम्टम्स होती है कि आपकी दुकान या व्यापार व्यवसाय को किसी प्रकार की नज़र लगी है, या किसी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा से बांधा गया है। और ये जो मैंने सिम्टम्स बताए, इनसे आप खुद चेक कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको ये बताया कि आप इससे पता लगा सकते हैं, अगर ये चीज़ें आपके संग हो रही हैं कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, आपका व्यवसाय अच्छा चलता था, आपकी फैक्ट्री अच्छी चलती थी, लेकिन सडनली अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है और इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी दुकान पे क्या बंधन हुआ है, क्या कोई तंत्र विद्या हुई है, क्या बुरी नज़र है, या कोई नेगेटिविटी हमारी दुकान के अंदर आ चुकी। तो अब हम इसको कैसे खुद से चेक करेंगे, तो बहुत ही मैजिकल आपको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय और फैक्ट्री को चेक करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके मन में जरा सा भी ये वहम आता है कि मेरी दुकान या व्यापार व्यवसाय को किसी ने बांध दिया है और ये भी चल नहीं पा रहा है, तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे। तो बहुत अच्छा उपाय मैं आपको ये समझ लीजिए बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करना है। आपको 108 काली उड़द के दाने लेने,
और ये दाने पूरे साबुत होना चाहिए, टूटे फूटे दाने नहीं होना चाहिए, कीड़े के खाए दाने भी नहीं होना चाहिए, और दानों की संख्या 108 ही होना चाहिए। आपको 108 काली उड़द के दाने लेने हैं, और इस काली उड़द के दाने को आपको शनिवार की रात्रि को, जब आप दुकान, फैक्ट्री, व्यवसाय अपना बंद करके अपने घर जाते हैं, उस समय रात को अपने दुकान के चारों कोने में आपको ये 108 दाने थोड़े थोड़े दुकान के चारों कोने में रख देने। अगर आप फैक्ट्री में रखते तो फैक्ट्री के चारों कोने में रख दें, आप व्यवसाय में, गोडाउन में, जहां आपसे आप बिजनेस करते हैं वहां रख दीजिए। अपनी दुकान के चारों कोने में आपको 108 दाने रख देने हैं, शनिवार की रात्रि को रख देना है। इसके बाद आपको ना ही दुकान से बाहर कोई सामान बेचना है और ना ही दुकान के अंदर कोई सामान लाके रखना है। ये पोजीशन ठीक उस समय होगी जब आपको दुकान को मंगल करना है, ताला लगाना है। इसके बाद अगर आप ये 108 दाने रख देते हैं और उसके बाद कोई ग्राहक आके दुकान पे खड़ा भी हो जाता है, मान लीजिए आप शॉप का लॉक लगा रहे हैं, तब भी आप अंदर से कोई सामान निकाल के किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे, और ना ही बाहर से आया हुआ कोई सामान आप अब अंदर रखेंगे दुकान के। ये प्रोसेस आपको सबसे एंड में करनी है कि बस आपको रखना है, ताला लगाना है और सीधे घर आ जाना है। अब आपने जब अपने दुकान पे 108 दाने काली उड़द के चारों कोने पे रख दिए, लॉक लगाया, आप घर आ जाइए। नेक्स्ट डे जब आप संडे के दिन जाएंगे, अपनी शॉप का ताला खोलिए और सबसे पहले उन चारों कोनों को चेक करिए जहाँ पर आपने 108 दाने काली उड़द के रखे थे। उस 108 दाने को आप चेक करिए, क्या वो दाने टूटे फूटे हैं, क्या वो दाने वहाँ से गायब हो गए हैं, क्या वो दानों में किसी भी प्रकार की क्षति हुई है। अगर किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, वो दाने गायब हो गए, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी दुकान पर या व्यापार, व्यवसाय या फैक्ट्री में किसी प्रकार का बंधन किया गया है, किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्या है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, चाहे किसी बाहर वाले ने कर दी हो या आपने अनजाने में कोई दुकान के अंदर ऐसी कोई चीज़ ला के रख ली हो जो नेगेटिव आ गई हो, जिसने आपके व्यापार, दुकान, व्यवसाय, फैक्ट्री को लॉस देना शुरू कर दिया है। तो ये हम खुद से भी कर सकते हैं, और यह अनजाने में, ये समझ लीजिए ये अनजाने में की गई रेमेडी होती है कि हमने कोई चीज़ बाहर से किसी ऐसे इंसान से ला के रख दी जिसका प्रभाव हमारी दुकान पे इतना बुरा पड़ चुका है, या किसी ने हमारी दुकान को खुद से हमारी उन्नति, तरक्की को देख के कर दिया है। तो अगर आपको अगले दिन ये दाने टूटे फूटे मिलते हैं या वहाँ से गायब मिल जाते हैं, चाहे ये दाने चूहों ने खाए हों, लेकिन ये दाने आपको वहाँ नहीं मिलते हैं, ये दाने गायब मिलते हैं, टूटे फूटे मिलते हैं, तो ये तो आप समझ ही गए कि फिर तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है आपकी दुकान में। और अगर ये दाने आपको साबुत मिलते हैं, जैसे आप रख के गए थे वैसे ही सब मिलते हैं, तो इन दानों को आप समेटिए चारों कोने से और किसी भी वृक्ष के नीचे डालकर आ जाइए और निश्चिंत हो जाइए। फिर आप ये समझ लीजिए कि ग्रह दशा चल रही है, आपकी कुंडली का दोष है, आपको उसके उपाय करने चाहिए, बजाय ये सोचने के कि हमारे ऊपर, हमारी दुकान पर किसी ने किसी प्रकार का बंधन कर दिया है। अब जिनकी शॉप के अंदर, जिनको इस तरीके से दाने टूटे मिलते हैं, दाने गायब मिलते हैं, दाने नहीं मिलते, तो फिर आप ये समझ जाइए कि अलर्टनेस है आपके लिए कि ये यहाँ नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का बंधन है, चाहे वो मेरे खुद से हो गया हो अनजाने में या किसी ने कर दिया हो। तो अब इस नेगेटिविटी को हमें बाहर कैसे करना है, ये तो आपने चेक कर लिया। अब आप भी इन दानों को उठाइए, आपको पहले चेक कर लिया आपने कि टूटे फूटे मिल रहे या गायब मिल रहे, फिर इन जितने बचे दाने इनको उठाइए, किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। अब नेक्स्ट सैटरडे जो अगला शनिवार आएगा, आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, आपको 1 किलो हरा पालक लेना है, अच्छा ताज़ा हरा पालक लीजिए, और सैटरडे की रात को जिस तरीके से हमने काली उड़द के दाने रात को रखे थे घर के, सॉरी दोस्तों, घर के नहीं, दुकान के चारों कोने में, उसी तरीके से जब आप बिल्कुल दुकान बंद कर कर घर पर जा रहे होंगे, वही प्रोसेस आपको अपनानी कि इसके बाद ना आपको दुकान के बाहर कोई सामान किसी को बेचना है और ना दुकान के अंदर कोई सामान रखना है। आपने वो 1 किलो पालक चारों कोने पे थोड़ी थोड़ी रख देनी है। आपकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय या फैक्ट्री के स्थल पर आप वो चारों कोने पे पालक को थोड़ी थोड़ी रख दीजिए। शनिवार की रात को रखिए और उसके बाद आप लॉक लगाइए, अपने घर चले जाइए। नेक्स्ट डे संडे के दिन आप अपना ताला खोलिए, सबसे पहले चारों कोने से वो पालक उठाइए और किसी भी गाय को आप जाके खिला कर आइए। आपको ऐसा लगातार 7 शनिवार तक करना है। 7 शनिवार तक आपको पालक को लाना है, अपने दुकान के चारों कोने में रखना है, नेक्स्ट डे आपको किसी गाय को खिलाना है। ऐसा लगातार आप 7 शनिवार तक करेंगे। जब आप इस उपाय को 7 शनिवार तक कर लेंगे,
उसके बाद आपको क्या करना है, जो बुधवार आएगा नेक्स्ट बुधवार, उस बुधवार के दिन आपको एक व्यापार वृद्धि का यंत्र भोजपत्र पर रेडीमेड मार्केट से मिलता है, आप उसको मार्केट से लेकर आइए, लेकिन लाना बुधवार के दिन है। और अपने दुकान, व्यापार, व्यवसाय या आपकी फैक्ट्री के अंदर एक लाल कपड़े के ऊपर बिछाकर उस पर रोली, कंकु, चावल लगाकर उसकी पूजा करिए और इसको वहाँ स्थापित कर दीजिए। ये स्थापना आपकी इस दुकान की पूरी तरीके से शुद्धिकरण हो गई, व्यापार की वृद्धि उन्नति के लिए। पहले हमने सारी नेगेटिविटी को, तंत्र बाधा, किसी का किया कराया, दुकान जो बंदी थी उसकी नेगेटिविटी को बाहर करा। उसके बाद जब हमने इस यंत्र को स्थापित करा तो हमने हमारी दुकान, व्यापार, व्यवसाय और फैक्ट्री को नई ऊर्जा दी, सकारात्मक ऊर्जा दी। तो इसलिए आपको इस यंत्र को वहाँ स्थापित करना है। मोस्टली यंत्र 50 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे चांदी में भी बनवा के रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे भोजपत्र पर खरीद सकते हैं, जो मोस्टली 50 रुपये के अंदर मिल जाएगा लाल कपड़े पे आपको। लेकिन इसकी स्थापना आपको बुधवार के दिन करनी है और फिर आपको इसको रोली, कंकु, चावल से पूजा करके धूप अगरबत्ती दिखानी है। ये आपकी पूरी ही नेगेटिविटी को दुकान की बाहर करेगा, पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आपकी दुकान के अंदर आ जाएगी। अब आपका दुकान, व्यापार, व्यवसाय पहले की तरह उन्नति और ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको कोई बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं, कोई बड़े कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। बहुत छोटी सी रेमेडी है लेकिन ज़बरदस्त रेमेडी है। चेक भी आपको खुद से करना है कि आपकी दुकान बंधन में, नज़र दोष में, तंत्र बाधा में। चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया और उस समस्या से निकलने का उपाय भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों जो मैंने जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।